नमस्कार जी, सॉरी थोड़ा डिले के साथ, लेकिन आज जो आईपीओ मार्केट्स में खुला है वो सेनको गोल्ड का। चलिए उस पर क्विकली चर्चा कर ली जाए। उस आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 405 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। अब इसका एक पार्ट ऑफर फॉर सेल है 135 करोड़ रुपए का, और इसमें इसके जो एक मौजूदा पी इन्वेस्टर है सैफ पार्टनर्स, वो अपना स्टेक रिड्यूस करता हुआ नजर आए। मौजूदा करीब 19% के आसपास की हिस्सेदारी आईपीओ के बाद 12% रह जाएगी। और वैसे 9 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है सैफ पार्टनर्स का, तो पार्शली उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने की तैयारी। जो दूसरा पार्ट है वो है फ्रेश इशुएंस का 270 करोड़ रुपए का, और लार्जली ये पूरा पैसा इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में जाता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के प्रमोटर्स दरअसल 50 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। इस कंपनी के प्रमोटर्स 4th जनरेशन ज्वेलर्स हैं, और ध्यान रखिए इनका आईपीओ के बाद इस समय इनका स्टेक है करीब 77%। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आईपीओ के बाद इनका स्टेक रिड्यूस होके 68% पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। पर यहां पे प्रमोटर्स एक शेयर भी आईपीओ के जरिए नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ डाइल्यूशन जो होना है उसके चलते उनका स्टेक यहां पे रिड्यूस हो। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी दरअसल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलर है ईस्ट इंडिया की। लाइट वेट ज्वेलरी पे खास तौर पे तवज्जो। एवरेज टिकट साइज कहा जाता है इनकी ज्वेलरी जो ये बेचते हैं करीब 50,000 रुपए के आसपास। 136 शोरूम्स हैं जो इसके आरएचपी में मेंशन है, जिसमें से 75 कंपनी ओन्ड थे, और बचे हुए 61 जो हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे इस कंपनी के पास शोरूम्स हैं। ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट में भी 70% रेवेन्यूज जो कुल कमाती है कंपनी, दरअसल पश्चिम बंगाल से कमाती है, वेस्ट बंगाल से आती है। और उसमें भी जो कुल रेवेन्यूज हैं 90%, अप्रॉक्स 90% गोल्ड की ज्वेलरी के थ्रू रेवेन्यूज मोबिलाइज होते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दी। रेवेन्यूज, एबिटा, इस कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स। दरअसल ऑफ लेट इस कंपनी के रेवेन्यूज 15% के सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं, एबिटा में 22% का जंप, और मुनाफे में 37% के आसपास का सीएजीआर इजाफा देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल्स एक स्ट्रॉन्ग स्टेट पे नजर आएंगे। अब ज्वेलर हैं तो इस पे जो लिस्टेड कंपनीज है उनके साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ कराए। कौन कौन सी? कोई टाइटन, कोई कल्याण, कोई थंगमाइल और कोई सेनको। इन सबको रख दिया है स्क्रीन पे, रेवेन्यूज के फ्रंट पे और दूसरा मार्जिन प्रोफाइल के फ्रंट पे। इस केस में टाइटन को कंपैरिजन में मत रखिए क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का आउटलायर है लिटरली। और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन, जो मूल्यांकन जिस पे आईपीओ आ रहा है और इसके पीयर्स खड़े हुए हैं, मैंने FY23 के ईपीएस के बेसिस पे इस कंपैरिजंस ड्रॉ करे, और उस केस में आपको एक कंफर्ट नजर आएगा वैल्यूएशंस के फ्रंट। आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले 2 चीज ध्यान रखिएगा। एक तो सच ये है कि ज्वेलरी कंपनीज ने हिस्टोरिकली शेयर बाजार में बहुत ज्यादा कमाई करके नहीं दी है, ऑफ लेट जरूर चर्चा में रहती हैं। दूसरा, अगर ज्वेलरी एज अ स्पेस, रिटेल ज्वेलरी एज अ स्पेस अट्रैक्टिव लगती है तो लगता है इस कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हुए कि टेबल पे हम आपके लिए कुछ इन्होंने छोड़ा है। तो पढ़िएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए।